Hello friends, I Vinod Yadav welcome you all again on my YouTube channel VI in Chemistry। देखिए आज के भी इस लेक्चर में हम लोग 9th क्लास का जो चैप्टर हम पहले से करते आ रहे हैं इज मैटर अराउंड द प्योर, उसे कंटिन्यू करते हुए लगभग आखिरी हिस्से में ही पहुंच गए हैं एक तरह से। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इस चैप्टर के अंदर। तो पहले जो पार्ट में था, अगर आपने ध्यान दिया तो वहां मैंने ट्रू सॉल्यूशन समझाया था आपको, और उसी लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज 3 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में बताया था। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। आज का जो लेक्चर रहेगा 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहेगा जो मैंने लिखा हुआ है, टुडे विल डू सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस विद देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ये दो रह रहे हैं बस हमारे, एक तो कोलाइडल सॉल्यूशन रह रहा है, एक सस्पेंशन रह रहा है। इन्हें और डिटेल में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सस्पेंशन के बारे में। ठीक है, तो जहां तक आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो वहां मैंने बताया था कि सस्पेंशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं, उनका जो साइज होता है वो कितना होता है, 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। कितना होता है, 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखो इसका एक और डेफिनेशन लिखने से पहले एक एक्टिविटी थोड़ा सा बताते हैं आपको। जैसे सपोज कीजिए आपने वाटर के अंदर आपने बीकर लिया 500 मिलीलीटर का, इसके अंदर आपने लगभग 400 मिलीलीटर पानी ले लिया, व्हाट आर टेकन वाटर, और इसके अंदर मैंने सैंड मिलाना शुरू किया। क्या मिलाना शुरू किया, सैंड मिलाया, ग्लास रोड से स्टर भी करता रहा। तो जब तक आप ग्लास रोड से स्टर कर रहे थे तब तक तो सैंड इसमें डिजोल्व होती रही, आपको लगेगा कि डिजोल्व हो रही है, और लास्ट में कुछ देर बाद लगेगा कि डिजोल्व हो गई है। फिर आप इसको अनडिस्टर्ब रख दीजिए सॉल्यूशन को। कैसे रख देंगे, बिना कोई छेड़खानी करे, बिल्कुल अनडिस्टर्ब आप रख दीजिएगा इसको। तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जो सैंड के पार्टिकल्स है दे विल सेटल डाउन, यानी कि सैंड के पार्टिकल तो डिजोल्व हुए ही नहीं पानी के अंदर उनके साइज की वजह से। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सस्पेंशन। क्या कहते थे बेटा, सस्पेंशन। ये तो एक एग्जांपल था वाटर प्लस सैंड का। और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मान लीजिए हम लाइम वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लाइम वाटर। क्या होता है लाइम वाटर, हाँ भाई, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी को घोलते हैं तो लाइम वाटर हमारा बनता है। क्लियर हो गया। अब लाइम वाटर में अगर आप इस लाइम वाटर के अंदर आप अगर CO2 गैस को पास कराएंगे तो जो कलरलेस लाइम वाटर था, ये लाइम वाटर है कलरलेस। कैसा है, कलरलेस। इसके अंदर से जब CO2 पास कराओगे तो आप देखोगे इसमें व्हाइट पीपीटी अपीयर हो जाएगी। क्या अपीयर हो जाएगी, व्हाइट पीपीटी। ओके, व्हाइट पीपीटी किसकी है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो थोड़ी देर के बाद वो भी डिजोल्व होकर थोड़ी देर के बाद वो भी सेटल डाउन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये भी एक सस्पेंशन है। और वैसे लाइम वाटर किस चीज का सस्पेंशन है, लाइम वाटर अपने आप में इसका सस्पेंशन है, CH2 का इन वाटर। ऐसी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी सस्पेंशन एक बना लेता है। क्या बना लेता है, सस्पेंशन बना लेता है। इसके अलावा पेंट्स भी सस्पेंशन का एक अच्छा एग्जांपल है जो आप याद रख सकते हैं। तो 3-4 मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। 9th क्लास के बच्चों को एग्जांपल्स थोड़े याद होने चाहिए। एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इन वाटर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। पेंट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। वाटर प्लस सैंड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज आल्सो ए सस्पेंशन। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको याद रखने हैं। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, इसकी डेफिनेशन के ऊपर। देखो ध्यान से देखना बेटा जी। तो जैसा पहले बताया था ना वही लिखना आपने। क्या बताया था वहां पे मैंने आपको सस्पेंशन के बारे में, दीज आर दी सॉल्यूशंस, दीज आर दी सॉल्यूशंस इन विच particle size varies from
1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. ओके, सॉरी, वेर इज या पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर. ओके, इसी वजह से वो आपको दिखाई भी देते हैं. अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आपने पानी में जब सैंड का सोल्यूशन आपने कभी बनाया होगा तो आप देखेंगे कि सोल्यूशन के अंदर भी आपको सैंड के पार्टिकल साफ दिखाई दे जाएंगे. तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सस्पेंशंस. क्या कह देते हैं? सस्पेंशन. अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में. किसके बारे में पढ़ने वाले बेटा जी? प्रॉपर्टीज के बारे में. तो मैंने कुल 6 पॉइंट लिखे, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है, तो देखो, पहला है नेचर. नेचर से मेरा मतलब है कि जो सस्पेंशंस होते हैं वो होमोजीनस होते हैं कि हिट्रोजीनस होते हैं. तो सिंपल सी बात है, जब आपको पता है कि सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी आप, और फिर वैसे भी आपको सॉल्यूशन के अंदर वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं. कौन? उनके सोल्यूट के पार्टिकल्स. यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इन केस ऑफ सस्पेंशन. तो यहां क्या लिख के आओगे? सस्पेंशंस आर heterogeneous in nature. रट्टा मत मारिए, कुछ पॉइंट याद रखिए. जैसे मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं, आप 6 पॉइंट याद रखिए, उनका एक्सप्लेन करना है बस आपने. ठीक है, अब मैं क्या देखता हूं कि 9th 10th क्लास के अंदर ज्यादातर बच्चे जो हैं वो रटने की कोशिश करते. भाई रट्टा मत मारिए, चीजों को समझिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट डाउन कीजिए और उसके हिसाब से भी अपनी लाइंस बनाते जाइएगा. बस समझ गए? ओके, ये पहला समझ में आ गया कि हिट्रोजीनस होते, और जो ट्रू सॉल्यूशन थे वो कैसे थे? वो होमोजीनस थे. ठीक है, अब सेकंड जो पॉइंट जो ध्यान रखना है वो भी आपको डेफिनेशन में लिख दिया मैंने. व्हाट इज सेइंग? पार्टिकल साइज. कि सस्पेंशन के जो सोल्यूट पार्टिकल्स है ना, उनका साइज कितना होता है. तो ऊपर लिखा हुआ कितना होता है बेटा? ये ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर. ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर. तो यहां क्या लिखोगे? सस्पेंशन particle size is greater than 100 नैनोमीटर. सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स. कि वो जो पार्टिकल्स जिनको घोल करके आप सस्पेंशन बना रहे हो वो आपके सेटल होंगे कि नहीं होंगे. तो मैंने पहले एग्जांपल में बता दिया था कि जो सैंड के पार्टिकल्स है दे विल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम व्हेन यू रिमेन द सस्पेंशन अनडिस्टर्ब्ड. ओके, व्हेन यू कीप द सस्पेंशन अनडिस्टर्ब्ड. तो यहां क्या लिखोगे? द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन गेट्स settle down. Okay, when the suspension keeps undisturbed. जब आप सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब रख देंगे तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे. इज दैट क्लियर नाउ? नाउ नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है फिल्ट्रेशन का. क्या ध्यान रखना है? फिल्ट्रेशन का. तो आप बेशक आप सस्पेंशन को छान के देख लीजिएगा, आप पाएंगे कि जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर के ऊपर अटक जाएंगे, केवल सॉल्वेंट नीचे जाएगा. इसका मतलब क्या है? सस्पेंशन आर नॉट फिल्टरेबल. सॉरी, सस्पेंशन आर फिल्टरेबल. लिख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं उनको, एक तरह से समझ लो. ओके, यहां लिखेंगे द, या सिंपल भाषा में लिखो, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर. कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के होल्स में से पास नहीं हो सकते हैं. इज दैट क्लियर नाउ? समझ गए? ध्यान से. नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन का ध्यान रखना आपने.
द पार्टिकल्स of suspension do not show diffusion, ओके। और ये है आपकी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब आप उनके आर पार देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। तो यहां पे क्या कहें लिखोगे इसमें आप, द सस्पेंशंस आर ओपेक। कैसे बेटा जी? ओपेक इन नेचर। तो ये थे हमारा पहला पॉइंट, हमारा खत्म हो गया सस्पेंशन के बारे में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है 9th क्लास सीबीएसई में। इसके अलावा आपको सस्पेंशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एग्जांपल्स पता होना चाहिए, और मेन है पार्टिकल साइज पता होना चाहिए। और ये कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अब हम शुरू करेंगे सेकंड पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कोलाइडल सॉल्यूशंस। और इसके बाद जैसे कोलाइडल सॉल्यूशंस खत्म हो जाएगा फिर मैं तीनों का डिफरेंशिएट लिखूंगा बोर्ड के ऊपर, और डिफरेंशिएट इन 5 से 7-8 पॉइंटों के बिहाफ पे होगा हमारा, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, सेकंड हेडिंग जो आज की रहेगी मैं CS लिखूंगा। CS मींस कोलाइडल सॉल्यूशंस। क्या लिखूंगा? कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो देखिए, these are the solutions in which particle size lies in between 1 nanometer to 100 nanometer। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। दीज आर द सॉल्यूशंस इन विच पार्टिकल साइज लाइज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। सिंपल सा एग्जांपल आप याद रखेंगे, बीकर लिया, पानी लिया, और इसमें आपने थोड़ा स्टार्च मिला दिया। क्या मिला दिया बच्चे? स्टार्च मिला दिया, ठीक है। और स्टार्च मिला के घोल दीजिएगा। तो घोलने के बाद आप देखोगे कि स्टार्च एक तरह से गायब सा ही मिलेगा। आई मीन टू से कि इट सीम्स टू बी होमोजीनस, इट सीम्स टू बी होमोजीनस जस्ट लाइक ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन जब आप इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर में इसको वॉच करेंगे तो आप पाएंगे, मैं लिख दूं आगे, बट इट इज heterogeneous in real nature। देखो, ट्रू सॉल्यूशन को तो बेशक आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेना, आपको वहां पे पार्टिकल नहीं दिखाई देंगे। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशंस की खासियत है, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के नीचे तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पानी के अंदर ही स्टार्स साफ दिखाई दे जाएंगे, इधर उधर टहलते हुए। कोई यहां है, कोई वहां है, कहीं भी मिल जाएंगे आपको। तो सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपके सामने टेबल और रखूंगा, और अच्छा उससे पहले से एक चीज और बताता हूं। जैसे एक चीज समझ लीजिए, जैसे ट्रू सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, खासकर कैसे बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन की, बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लो पानी प्लस शुगर, water plus sugar which is made up of 2 components, so this can be put in example of binary true solution। तो ज्यादा क्वांटिटी में क्या है? पानी है। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसमें क्या कहते हैं बेटा जी? सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और शुगर जो आपने एक स्पैचुला या 2 स्पैचुला डाला होगा 100 मिलीलीटर पानी में या 250 मिलीलीटर पानी में, तो वो कम क्वांटिटी में, दैट इज नोन एज सॉल्यूट, दैट इज नोन एज सॉल्यूट। अब देखो, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में भी ये वर्ड नहीं यूज करने, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। इनकी जगह आपको 2 स्पेशल वर्ड यूज करने, उसे ध्यान रख लीजिएगा। पहला है, सॉल्वेंट की जगह जो यूज करना है, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मीडियम, और इसकी जगह यूज करना है डिस्पर्स्ड फेज। मान लो कोई आपसे पूछ ले, भाई डिफाइन दिस डिस्पर्स्ड फेज
और डिस्पर्शन मीडियम। तो हाउ कैन यू डिफाइन लाइक दिस? नाउ यू कैन डिफाइन डिस्पर्स फेज एज द कंपोनेंट ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन solvent bracket with dispersion medium. You can use like this. What is a dispersion medium? It is the component of a colloidal solution which is present in larger amount and dispersed phase is dissolved into it. So these are the two definitions of these two special terms used for colloidal solutions. One which is present in larger quantity is known as dispersion medium, while another which is present in smaller quantity is known as dispersed phase. अब मैं आपके सामने जो टेबल रखने वाला हूं, देखो इन दोनों की जो फिजिकल स्टेट्स होंगी अलग अलग, सॉलिड लिक्विड गैस के हिसाब से कितने टाइप के हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन बन सकते हैं, उस टेबल में से 100% क्वेश्चन बनता है। एनटीएससी वगैरह में बन सकता है, ये 9th-10th क्लास के लेवल के जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां भी बन जाते हैं, और हम जो ये नीट वगैरह के एग्जाम देखते हैं वहां भी पक्का आपको मिल जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो उस टेबल को पहले मैं ड्रॉ करूंगा, फिर उनको एक्सप्लेन आपके सामने करूंगा आपको। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। किसके ऊपर बेस्ड है ये? इट इज बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम and dispersed phase कि डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज की क्या क्या फिजिकल स्टेट्स हैं। देखिए जब हमने सॉल्यूशन के टाइप पढ़े थे तब भी हमने ट्रू सॉल्यूशंस बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, तो वहां पे टोटल जो संख्या थी उनकी 9 थी, यहां पे आपको 8 मिलेंगी। वो 9वीं कौन सी है जो नहीं मिलेगी उसके बारे में बताएंगे लास्ट में। ठीक है, तो देखो पहले नंबर पे क्या रखा है, डिस्पर्शन मीडियम की तरफ ध्यान रखना है आपने। तीन मैंने आपको डिस्पर्शन मीडियम में केस शो बताए हैं। पहले केस सॉलिड, अगले 3 लिक्विड के, 2 गैस के हैं। ठीक है, तो देखो अगर सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम में सॉलिड ही डिस्पर्स फेस हो तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन का जो स्पेशल नाम है वो है आपका सॉलिड सोल। क्या कहते हैं? सॉलिड सोल। एग्जाम्पल जो ध्यान रखना है, जो लोग अंगूठी नहीं पहनते हैं कलरफुल सी अंगूठियां, लाल काली पीली इस टाइप की देखी हुई ना आपने, वो कलर के जेमस्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं अलग अलग कलर के, ध्यान होने जेमस्टोन्स, ध्यान होने जेमस्टोन्स। इसके अलावा मिल्की ग्लास है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, नाम ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से फिजिकल स्टेट्स है, डिस्पर्स्ड फेज का, डिस्पर्शन मीडियम है। दिस यू हैव टू लर्न। ओके, दूसरा केस है सॉलिड, आपका डिस्पर्शन मीडियम है, उसमें लिक्विड है। सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड ज्यादा लिक्विड कम, थोड़ा सा जेली जैसा टाइप, बटर टाइप। ठीक है, नेम है जेल। क्या बोलते हैं बेटा जी? जेल। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को जेल बोलते हैं। बड़े सिंपल से एग्जांपल है, बटर है, जेलीज है, और जो क्रीम नहीं आती जो मुंह पे हम लोग लगाते हैं सर्दी वगैरह में, वो भी इसका एग्जांपल आप रख सकते हैं, फेस क्रीम्स वगैरह। ओके, तीसरा सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम में गैस, सॉलिड में गैस, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं सॉलिड फॉर्म। क्या बोलते हैं? सॉलिड फॉर्म। इसका एक एग्जांपल आपकी बुक्स में दे रखा है, प्यूमाई स्टोन। ये प्यूमाई स्टोन क्या होता है? देखिए, प्यूमाई स्टोन एक स्पेशल ग्रे कलर का स्टोन होता है जो बहुत हल्का होता है। क्या कहा मैंने? प्यूमाई स्टोन एक ग्रे कलर का बहुत ही हल्का स्टोन होता है जो शायद पानी पे भी तैर सकता है, क्योंकि वहां पे सॉलिड में गैस भरी हुई है, तो तैर भी सकता है वो। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट, फोर्थ, अब हमारा डिस्पर्शन मीडियम की स्टेट बदलेगी। आप सॉलिड से आ रहे हैं लिक्विड के ऊपर, लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड के अंदर सॉलिड, तो लिक्विड के अंदर सॉलिड को सोल कह देते हैं सिर्फ। क्या कहते हैं? सोल। ओके, इसके एग्जांपल में याद कर सकते हो, पेंट्स है या फ्रूट जेलीज है। ठीक है, इसके बाद आपका लिक्विड के अंदर लिक्विड, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका तो स्पेशल छोटा सा लेक्चर भी लेना पड़ेगा आपके लिए। ये इसके आगे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है कि ऐसा कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड स्टेट में आपको मिलेंगे। ये स्पेशल है, पहले बता रहा हूं, इन्हें हम कहते हैं इमल्शंस। क्या कहते हैं बच्चे? इमल्शंस। जब इसका लेक्चर होगा तो कल होगा इसका लेक्चर, तो उसमें बताऊंगा इमल्शन 2 टाइप के होते हैं, +2 क्लास के लेवल का है थोड़ा सा। ठीक है, एग्जाम्पल में मिल्क याद रखिएगा,
और हेयर क्रीम को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा ये लिक्विड में गैस। लिक्विड में गैस को हम बोलते हैं फोम। क्या बोलते हैं? फोम। ये नाम आपको याद होने चाहिए, मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको, ठीक है। फोम एग्जाम्पल में फ्रोथ है, शेविंग क्रीम है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। किसके हैं? लिक्विड में गैस के। और उसके बाद आपका आएगा गैस डिस्पर्शन मीडियम। तो पहला गैस में सॉलिड। गैस में सॉलिड वाले कोलाइडल सॉल्यूशन का स्पेशल नाम है एरोसोल। क्या कहते हैं? एरोसोल। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एयर में स्मोक है, डस्ट है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, ठीक है, जो धुआं निकलता है जो ऑटोमोबाइल के इंजन वगैरह में पीछे साइलेंसर में से, ठीक है। और लास्ट है आपका गैस में लिक्विड। गैस आपके डिस्पर्शन मीडियम है, लिक्विड आपका डिस्पर्स फेस है। इसको भी एरोसोल ही कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? एरोसोल। अब गैस में लिक्विड का बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है फॉग। हिंदी में क्या बोलते हैं? धुंध जो नहीं पड़ती है। मिस्ट, ओस, क्लाउड, बादल, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको याद होना चाहिए। प्लस 2 का जो बोर्ड एग्जाम होता है वहां भी छोटा छोटा एक आध नंबर का सवाल इसमें से बन जाता है, और 9th क्लास में से शुरू है ये। तो ये ऐसा का ऐसा टेबल आपको प्लस 2 क्लास में भी दिया हुआ है, ये मुझे कंफर्म पता है। तो आपको टेबल याद होना चाहिए, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, नाम पता होना चाहिए, और एग्जाम्पल के अंदर जो डिस्पर्स फेस है या मीडियम है उसकी आपको फिजिकल स्टेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है जी, समझ गए? ओके, देखिए अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो जैसे मैंने आपके साथ सस्पेंशन का डिस्कस किया था, ऐसे ही मैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करूंगा। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए, उनकी मैंने हेडिंग डाल दी आपके सामने पहले ही, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। पहला है नेचर। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि देखने से तो लगेगा कि होमोजीनस है, क्योंकि नेक्ड आई की मदद से हम नहीं देख सकते हैं कि उसके जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, बेटर आइकन से डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो आपको दिखाई नहीं देंगे घुलने के बाद। लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में जब उसको देखोगे तो आपको दिखाई दे जाएंगे, मूवमेंट भी शो करते दिखाई दे जाएंगे। तो इस वजह से यहां पे क्या लिखना है आपको? दे आर heterogeneous, they are heterogeneous in nature। सिंपल सी बात लिखनी है आपने, क्लियर हो गया। सेकंड, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से मेरा मतलब है कि जैसे जब आपने सस्पेंशन बनाया था, तो सस्पेंशन को जब आपने अनडिस्टर्ब रख दिया था, तो व्हाट यू पीपल हैव ऑब्जर्व्ड, यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट द सैंड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम आफ्टर सम टाइम। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होगा, इसके केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एक खास प्रोसेस है, उसकी मदद से जरूर आप इसके डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, वो मैं अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ चीजें, ठीक है। तो यहां पे कर सकते हैं कि दे आर स्टेबल। जबकि सस्पेंशन कैसे था? स्टेबल नहीं था, घुले हुए पार्टिकल थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ गए थे, इसके घुले रहेंगे, इस वजह से कैसा है जिसका नेचर, ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब जहां तक फिल्टरेबिलिटी की जो बात है, तो फिल्टरेबिलिटी की जो बात ये है कि दे कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ये एफपी लिखे हैं फिल्टर पेपर, बट the particles of colloidal solution cannot pass through semi permeable membranes। सुना होगा आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, जो ऑस्मोसिस वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो दे कैन नॉट पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब जहां तक विजिबिलिटी की बात है, भाई यू कैन नॉट ऑब्जर्व द पार्टिकल्स विद योर नेक्ड आई और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, बट द पार्टिकल्स आर विजिबल, द particles are visible under
ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, और नेक्ड आई से नहीं दिखाई देंगे आपको, पर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जहां तक मूवमेंट की बात है, ये ओके एक स्पेशल काइंड का मूवमेंट है, डिटेल कल डिस्कस करूंगा। एक नाम है ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। तो यहां पर आप इतना लिख के आओगे कि कोलाइडल कोलाइडल पार्टिकल शोज दिस ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। ये सब क्या होते हैं कल बताऊंगा, कल वाले लेक्चर में डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, डिफ्यूजन, यस, दे का मतलब पार्टिकल्स, उनके जो पार्टिकल्स हैं, दे शो डिफ्यूजन, यानी कि ग्रेटर कंसंट्रेशन से, या बेटर यू कैन से दे कैन मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, दिस इज सिंपली नोन एज डिफ्यूजन। ओके, चार्ज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको भी कल डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। द कोलाइडल particles are either positively charged or negatively charged। या तो सभी पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ये सभी पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हो गए, और यही रीजन है इनकी स्टेबिलिटी का भी, ठीक है, क्योंकि अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो दे कैन न्यूट्रलाइज ईच अदर, इकट्ठे हो जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन अपोजिट चार्ज के पार्टिकल हैं तो दे विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागेंगे, जिसकी वजह से सारे के सारे पूरे सॉल्यूशन में घूमते ही रहते हैं, सेटल डाउन हो ही नहीं पाते वो लोग। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन छोटा सा बन जाता है कि भाई कोलाइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबल, तो सिंपल सा इसका रीजन लिख के आना है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम चार्ज ऑन द डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स, दैट इज व्हाई दे आर स्टेबल। और एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी कल डिस्कस करेंगे, विजिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। इसका मतलब यह है कि जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट को पास कराएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन में से आप जब लाइट को पास कराएंगे और फिर उसको 90 डिग्री के एंगल से देखोगे सॉल्यूशन के अंदर से, तो यू विल ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द लाइट, यानी आप कह सकते हो कि the path of the light is visible when passed through colloidal solution। इस फिनोमेना का एक स्पेशल नेम भी है, उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो ये कुल मिला के 8 प्रॉपर्टीज थी जो आपके साथ नॉर्मली जो डिस्कस करी है मैंने, और क्वेश्चन भी बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा, तो एक क्वेश्चन मैंने बताया यहां से बन जाएगा आपका। तो वो मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा, कुछ और डिटेल्स में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जैसे ब्राउनियन मोशन है, टिंडल इफेक्ट वगैरह है, ये सब क्या होता है। ठीक है, अभी एक टॉपिक और रह रहा है अभी, क्योंकि मेरे कोलाइडल आज खत्म करना लगभग ऑलमोस्ट, तो इनकी एप्लीकेशन जो डिस्कस करनी मैंने आपके साथ। ठीक है जी, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस की एप्लीकेशन जो 9th क्लास के अंदर दे रखी है। 12th क्लास में तो काफी आपको मिल जाएंगी, पर 9th क्लास में 3-4 जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, उनको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, 4 लिखी है मैंने। पहले एप्लीकेशन लिखी है मेडिसिन के रूप में, कोलाइडल सॉल्यूशंस का यूज मेडिसिन के अंदर। देखिए हमारे को जितने भी लिक्विड मेडिसिन तो लेते हैं, बीमार व्यक्ति को देते हैं ना, ठीक है, खासकर जो डाइजेशन वगैरह में काम आते हैं। ठीक है, तो वो सबका नेचर ना कोलाइडल नेचर की होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ जो आई लोशंस जो आंख में डालते हैं हम लोग, कोई आंख में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर हमको देता है आई लोशंस, तो ये सब क्या आपकी कोलाइडल सॉल्यूशंस ही होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मैंने बताया लिक्विड मेडिसिन जो हम बीमार आदमी को देते हैं, जैसे उसमें क्या क्या हो सकता है, कोलाइडल आयरन हो सकता है, कोलाइडल गोल्ड हो सकता है, कोलाइडल कैल्शियम हो सकता है। तो दीज आर द मेडिसिन व्हिच प्रिवेंट्स ए पेशेंट टू गेट मोर इन्फेक्शंस। ठीक है, तो इसको याद रखना है थोड़ा सा। आई लोशंस और कई सारी लिक्विड मेडिसिन जो होती है कोलाइडल नेचर की होती हैं। ये आपकी पहली एप्लीकेशन होगी मेडिसिन। दूसरा फूड है, मिल्क है।
मिल्क अपने आप में क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। क्लियर हो गया। फ्रूट जेलीज हैं, बटर मैंने आपको दिया था टेबल के अंदर, क्रीम मैंने बताया था मिल्क क्रीम। तो ये सब क्या है, फूड आइटम्स है विच आर कोलाइडल इन नेचर। ठीक है। इसके अलावा देखो जो फोटोग्राफ हम लोग खिंचवा के आते हैं फोटोग्राफर के पास, तो वो जो फोटोग्राफिक प्लेट जो यूज करता है, जो जिसको बोलते हैं नेगेटिव टाइप बोलते हैं, तो जो सेंसिटिव फोटोग्राफिक प्लेट होती है या फिल्म होती है, ये अपने आप में कोलाइडल सोल्यूशन ही होता है। किसका, AgBr का जिलेटिन में। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसका नेचर क्या होता है। उसका नेचर तो कोलाइडल नेचर होता है। किस चीज का कोलाइडल नेचर है वो, किस चीज का कोलाइडल सोल्यूशन है वो, तो किस चीज का, वो सिलो ब्रोमाइड का है। किसके अंदर, जिलेटिन के अंदर, बताना आपको। और ये भी इंपॉर्टेंट है, स्मोक प्रेसिपिटेटर। जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह लगती हैं, सब में आपने देखा चिमनी लगी होती है। ये तो मान लो इंडस्ट्री की बिल्डिंग है, ये चिमनी आपकी लगी हुई है मान लीजिए। ओके, तो चिमनी के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और चिमनी के अंदर से जब स्मोक जाता है ऊपर, तो स्मोक के अंदर कार्बन पार्टिकल्स भी मिलेंगे आपको, विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल नेचर। तो इन कार्बन पार्टिकल्स का चार्ज मिलेगा, या तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा या नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो जो भी चार्ज मिलेगा, अपना जो अपोजिट इलेक्ट्रोड जो पहले से लगे हुए चिमनी में, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, नीचे गिरते चले जाएंगे, कोगुलेट होते जाएंगे, नीचे गिरते जाएंगे, यहाँ इकट्ठा हो गया मान लीजिए। ऊपर जो धुआं निकलेगा ना, वो ऑलमोस्ट लगभग ऐसा माना जाता है स्मोक फ्री है। वो है तो क्या स्मोक, पर उसमें ज्यादातर कार्बन आपने नीचे स्टोर कर दिया है, निकल नहीं पाया। इसको कहते हैं स्मोक प्रेसिपिटेटर, मींस यू हैव प्रेसिपिटेटेड द कार्बन पार्टिकल्स इन दिस चिमनी। तो ये थी आपकी 4 एप्लीकेशंस। और इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। हालांकि कोलाइडल सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ अभी, क्योंकि जो मैंने आपके साथ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो डिटेल चाहिए उनको, तो वो लेक्चर मेरा कल होगा, आज नहीं होगा। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच में। और जो पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल विन केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।